नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर पटना से, जहां आज खेलो इंडिया का शुभारंभ होगा, तो वहीं पाटलिपुत्र स्टेडियम में उद्घाटन ये कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से जुड़ेंगे और सीएम नीतीश कुमार स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। पहली बार बिहार में इतने बड़े कार्यक्रम का ये आयोजन, जहां पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन करेंगे, तो वहीं ग्राउंड में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी रहेगी। बिहार में खेलो इंडिया का यह आगाज पाटलिपुत्र स्टेडियम में उद्घाटन को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली तरीके से जुड़ते हुए नजर आएंगे। खेलो इंडिया का यह कार्यक्रम है, सीएम नीतीश कुमार स्टेडियम में मौजूद रहने वाले हैं। जहां बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो रहा है, तो वहीं इसको लेकर के बड़े पैमाने पर एक बड़ी तैयारी यहां पर की गई है। पाटलिपुत्र खेल परिसर की रौनक बढ़ गई है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे थे कि क्या बड़ी तैयारियां यहां पर की गई हैं। एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है, तो वहीं सेंटर 17 मई तक 24 घंटे काम करेगा। वहीं इसके साथ ही साथ नोडल अधिकारी, स्टेट लाइसेंसिंग ऑफिसर की यहां पर तैनाती रहेगी। वॉलंटियर, मीडिया, बिजली, ट्रांसपोर्ट, ये तमाम व्यवस्थाएं जो कि रहने वाली हैं। चिकित्सा, आवासन यानी रहने के लिए, और भोजन की यह सुविधा यहां पर मिलने वाली है। खेलो इंडिया के तहत ये तमाम तैयारियां यहां पर की गई पाटलिपुत्र स्टेडियम में, जहां इस कार्यक्रम को लेकर के उद्घाटन किया जाएगा, तो वहीं पीएम वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन करेंगे और सीएम नीतीश कुमार ग्राउंड में मौजूद रहने वाले हैं। चिकित्सा, आवासन, भोजन की यह सुविधा जहां, तो वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये कह सकते हैं एक तरीके से आगाज आज से, और कुछ देर में उद्घाटन होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष इसको लेकर के हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष की खेलो इंडिया को लेकर के लगातार एक क्रेज खिलाड़ियों में कहें या एक पुरजोर तरीके से तैयारी सरकारी स्तर पर कहें या सीएम नीतीश कुमार के स्तर पर कहें, तमाम ये तैयारी यहां पर की गई ताकि खेलों से लोगों को बढ़ावा दिया जा सके, और आज उसका आगाज हो रहा है। इसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ अपडेट? और बिल्कुल अंकुर, कह सकते हैं कि पहली बार इस तरीके का खेल होगा जिसकी मेज़बानी बिहार कर रहा है। हालांकि वुमेन्स हॉकी टीम जो है उसकी ज़रूर जो हॉकी हुई थी उसकी मेज़बानी बिहार किया था, लेकिन करीब 10 दिनों तक जो ये गेम चलने वाला यूथ गेम, इसकी मेज़बानी पहली बार बिहार कर रहा है। और आज पूरा देश, पूरा कह सकते हैं भारत जो है वो देखने वाला है कि बिहार में इसका जब उद्घाटन होगा, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो शाम 6 बजे पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। हालांकि इसके आउटडोर स्टेडियम में भव्य स्वागत जो है वो किया जाएगा सभी खिलाड़ियों का। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और करीब 10 मिनट का वो वक्त बताया जा रहा है, करीब शाम 6:28 पे। देखिए, जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वो करीब 6:41 से लेके 6:56, यानी कि 15 मिनट जो है वो प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। इस दौरान वो अपना संदेश जो है देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण होगा। हालांकि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, वो मौजूद रहेंगे। बिहार के राज्य खेल मंत्री जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो एक भव्य आयोजन जो है वो आज होने वाला है। शाम 6 बजे इसका उद्घाटन होगा और 1 घंटा 30 मिनट तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, यानी 7:30 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। 1.5 घंटा में तमाम वो जो कार्यक्रम होंगे, चाहे वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो या फिर प्रधानमंत्री का भाषण हो, वो तमाम चीजें होंगी। और कल से सारे यूथ गेम जो है वो खेले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार इस बार मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को प्रसारण जो है वो सरकार की तरफ से खुद किया जाएगा, उन तमाम चीजों को दिखाया जाएगा। इनॉग्रेशन के दौरान किसी के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, केवल खिलाड़ी जो है वही जा सकते हैं। अगर देखिए खिलाड़ियों के लिहाज से बात की जाए, कितना उत्साह लोगों के अंदर, और साथ ही साथ देखिए एक तैयारी कह सकते हैं कि बिहार में एक नई आगाज एक तरीके से, ताकि खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर के तैयारी की गई है। खिलाड़ियों के अंदर इस चीज को लेकर कितना उत्साह है और एक बदलते बिहार की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ अब खेल को भी इस तरीके से बढ़ावा दिया जाना। बिल्कुल, देखिए खेल को एक नए तरीके से, एक नए रूप में बिहार में लाया गया। देखिए पहले खेल को लेकर जो बच्चे थे, खिलाड़ी थे खास तौर पर, वो उतना उत्साहित नहीं होते थे, क्योंकि बिहार के पास कई सारे संसाधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब जब खेल विभाग को अलग किया गया, उसके बाद कई संसाधन, कई सारे
स्टेडियम जो है वो बनाए गए। उसके बाद बिहार जो है वो इस तरीके की स्थिति में आ गया कि तमाम चीज़ों को किया जा सकता है। अब ऐसे में अलग अलग स्पोर्ट्स एकेडमी, अलग अलग ग्राउंड, स्टेडियम जो है वो बनाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा सरकार का एक पहल जो मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत है कि आप मेडल लाते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके तहत आरक्षण जो है वो अलग से दिया गया है। तो एक कह सकते हैं कि बड़ी कह सकते हैं कि उपलब्धि जो है वो राज्य सरकार की है, जो खेल के तहत लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को अपनी तरफ कर रही है, खिलाड़ी जो है वो अपनी तरफ आ रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि अहम ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। और इस बार बिहार कहीं ना कहीं आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अलग राज्यों से भी खिलाड़ी जो हैं वो बिहार के लिए खेलना चाहते हैं और राज्य सरकार अब इस पर पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। का ये विचार है कि देखिए बड़े पैमाने पर तैयारी की कार्यक्रम रखा गया है, फिर चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो कार्य, उनकी गाथा भी सुनाई जाएगी, साथ ही मैथिली ठाकुर भी यहाँ पर आने वाली है, यानी कि कार्यक्रम को एक भव्य रूप देने की यहाँ पर पूरी कोशिश है सरकार की ओर से। और बिल्कुल देखिए, करीब 1.5 घंटे के ये कार्यक्रम जो है उसको कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से किया जाएगा। इनॉग्रेशन सेरेमनी में करीब 6:05 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पहुंचेंगे। उस दौरान जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद अगर समय की बात की जाए तो 6:08 में जो राज्य के खेल मंत्री हैं उनका आगमन होगा। फिर तमाम गणमान्य अतिथि जो है वो पहुंचेंगे और खास तौर पर 6:13 जो होगा, खेलो इंडिया से संबंधित वीडियोस जो है वो तमाम जगहों से मंगाए गए हैं वो चलाए जाएंगे। और उसके बाद कार्यक्रम का संबोधन केंद्रीय खेल मंत्री करेंगे। फिर मशाल जो जलाया जाएगा, प्रज्वलन होगा, उस दौरान ये तमाम कार्यक्रम होंगे। और गंगा आरती जो है वो भी की जाएगी। बिहार की सभ्यता दिखाने की जो कोशिश है वो की जाएगी, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सभ्यता जो है वो कूट कूट कर भरी है। उन तमाम सभ्यताओं को बिहार समेत पूरे देश को दिखाया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री का अभिभाषण होगा, फिर मुख्यमंत्री का अभिभाषण होगा। उसके बाद कार्यक्रम जो है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो करीब आधे घंटे तक चलेगा। बिहार की सभ्यता को लेकर के भी देखिए आपने जिक्र किया और ऐसे में उसका प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जाएगा ताकि बिहार को एक नेक्स्ट लेवल पर जाया जा सके। इसका कोशिश यहाँ पर की जा रही है। विचार है कि देखिए यही वजह है कि 5 अलग अलग जगहों को बिहार में चयनित किया गया। फिर चाहे वो देखिए हम बात करें राजगीर, पटना, गया, भागलपुर और बेगूसराय, यहाँ पर ये खेल रखे गए हैं ताकि अलग अलग जगह से जो प्रतिभा है वो भी निकलकर सामने आ सके। और बिल्कुल पूरी तरीके से कोशिश यही है कि बिहार के अन्य जिलों से भी लोगों को बुलाया जा सके, जो लोग खेल के प्रति उत्साहित होते हैं, जो खिलाड़ी जो खेल के प्रति उत्साहित होते हैं, उनको जोड़ा जा सके, सीधे तौर पर सामने लाया जा सके। यही एक कारण है कि अलग अलग जगहों पे जहां पर राज्य सरकार ने स्टेडियम्स बनाए हैं वहां पर ये तमाम कार्यक्रम होंगे। चाहे वो पटना की बात की जाए, राजगीर की बात की जाए, गया की बात की जाए, भागलपुर या फिर खुद बेगूसराय क्यों ना। चलिए यहाँ पर उत्तर हमारे साथ आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जानकारी है जहां आज कार्यक्रम रखा गया है तो वहीं खेलो इंडिया का आगाज होगा और पीएम के द्वारा यहाँ पर जहां इसका उद्घाटन किया जाएगा तो वहीं सीएम खुद ग्राउंड में मौजूद रहेंगे।